हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ कबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एडिटिंग फाइल्स। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेप्लिकेंट के अंदर इजी स्टोरी मोड को कैसे यूज़ करोगे। जैसे आप रेप्लिकेंट ओपन करते हो तो आपको इस तरीके के 3 टैब दिखते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो है इजी स्टोरी मोड है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टोरी सीन आ जाते हैं। बेसिकली ये होता है कि इजी स्टोरी मोड के ज़रिए आप एआई के ज़रिए एआई का यूज़ करके अपने सीन में जो बात करने वाले, अगर आप सिर्फ वीडियो बनाना चाहते हो, यानी कि अगर आपको सिर्फ ऐसी वीडियो बनानी है जिसमें कैरेक्टर सिर्फ बैठ के बात कर रहा है या खड़े होकर बात कर रहा है, तो आप इस इजी स्टोरी मोड को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें स्टोरी सीन मिलते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी सीन को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है कि आपको जो कैटेगरी चाहिए उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो, या सिंपली ऑल पे क्लिक करके भी आपको सारे सीन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्पूकी सेट वाले सीन को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद आपको नीचे की साइड यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका इस तरीके से दिखाएगा। और आप देख सकते हो कि मैं इस समय यहाँ पे स्पूकी सेट पर आ गया हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्टेजेस दिखता है और नीचे की साइड आपका जो टैब होता है वो भी स्टेज पर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है कि हमें कितने कैरेक्टर चाहिए आपस में बात करने के लिए, वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए गए। अगर आपको 3 चाहिए खड़े हुए तो आप 3 स्टैंड, 3 डेस्क, 1 डेस्क अपने हिसाब से, जैसी आपकी सिचुएशन है सीन की, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है, आप उसे भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 कैरेक्टर वाला लूँगा और मैं इसे चूज़ करूँगा। तो आप देखोगे मेरे 2 कैरेक्टर बैठ गए और 1 कैरेक्टर खड़ा है। आप अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 जितने कैरेक्टर आपको चाहिए उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 वाला चूज़ किया है और यहाँ पे मैंने बैठने वाला चूज़ किया है। तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा चूज़ किया, वाला। देन उसके बाद जब आप यहाँ पे चूज़ कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, तो आपको नीचे की साइड को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आप इजी स्टोरी मोड यूज़ करते हो तो आपके पास सफिशिएंट एआई टोकन होने चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। क्योंकि रेप्लिकेंट के अंदर एआई स्टोरी मोड या इजी स्टोरी मोड यूज़ करने के लिए हमारे पास एआई टोकन होने चाहिए, जो कि आपको नीचे की साइड बॉटम में दिख जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके आप इसे बाय भी कर सकते हो और आप फिर से अपनी स्टोरी बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्टर वाले टैब के अंदर। इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रीसेट का और कस्टमाइजेशन का। प्रीसेट में बेसिकली ये है कि आप यहाँ से अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी प्रीमेड कैरेक्टर हैं, आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने फोटो टू अवतार यूज़ करके कोई कैरेक्टर बनाया है तो आप उसे यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो, या मॉडिफाई करके सेव किया है तो आप उसे यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कैरेक्टर को भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे यही दोनों कैरेक्टर रहने दूंगा। जो थर्ड वाला है मैं उसे चेंज कर लेता हूँ और मैं थर्ड वाले में बेसिकली यहाँ पे एक न्यूरॉन को ऐड कर लेता हूँ, जो कि ठीक लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ठीक है ये। देन उसके बाद गाइस हमें प्रीसेट के बगल में ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन का। सिंपली हम कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे कई सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो जिस भी आप कैरेक्टर पे क्लिक करते हो उसकी नाम और उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। इससे बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में आप उस कैरेक्टर का नाम दे सकते हो, अगर आपने अभी तक उस कैरेक्टर के अपने नाम नहीं दिया है। यानी कि अगर आप एक ही कैरेक्टर से बार बार वीडियो बनाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उस कैरेक्टर का नाम दे लो और उस कैरेक्टर को सेव कर लो, और उसकी जो पर्सनालिटी है आप उसे भी यहाँ पर टाइप करके दिख सकते हो। यानी कि आपके कैरेक्टर जो भी आप सीन बना रहे हो उसमें आपके कैरेक्टर की कोई पर्सनालिटी होगी, और उस कैरेक्टर की जो भी पर्सनालिटी होती है बेसिकली, और ये एआई क्या करता है उस पर्सनालिटी से रिलेटेड ही वो जवाब देता है, यानी उसी तरीके से वो जवाब देता है। अगर कोई फैशन मॉडल है तो वो उसकी पर्सनालिटी आप यहाँ पे टाइप करके लिख दोगे, मल्टीपल कीवर्ड्स दे दोगे तो वो उसी तरीके से बात करेगा जैसे कोई फैशन मॉडल बात करती है। और इसी तरीके से आप हर कैरेक्टर की पर्सनालिटी को सेट ज़रूर कर देना अगर आप एक ही बार कोई एक ही कैरेक्टर से सीन बनाते हो तो। और पर्सनालिटी से बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। तो इसकी जो पर्सनालिटी है वो लीडरशिप की है, तो ये बेबाक होकर थोड़ा सा बोलेगा। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है वॉइस एपीआई का। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 11 लैब्स, ओपन एआई, गूगल।
तो ओपन एआई गूगल में आपके जो एआई टोकन है बेसिकली वो कम खर्चा होंगे, और 11 लैब्स में एआई टोकन थोड़े जो कॉस्ट होती है उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है 11 लैब्स से कि आपकी जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे सिंपली मैं 11 लैब्स चूज़ करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे मॉडल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज चूज़ कर लेना है या मोनो लैंग्वेज चूज़ करना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इंग्लिश वगैरह में बना रहे हो सिर्फ, तो आप मोनोलिंगुअल चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको हिंदी या दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज में बनाना है तो आपको मल्टीलिंगुअल वर्जन 2 चूज़ करना है, और इंग्लिश में बनाना है तब भी आप इसे चूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे मल्टीलिंगुअल वर्जन 2 चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे हिंदी में बनाना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है वॉइस का। आप यहाँ से अपने कैरेक्टर की वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इस बात का ध्यान देना है, आप अपने कैरेक्टर की वॉइस कैरेक्टर की एज के हिसाब से ही सिलेक्ट करना, तभी वो उस पर अच्छी सूट करेगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, दोनों कैरेक्टर मुझे लग रहा है कि 20 से 30 उम्र के हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 20 to 30 इस सर्च बॉक्स में टाइप करूँगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स में 20-30 टाइप करूँगा, तो इससे फ़िल्टर हो जाएगा और मुझे सिर्फ 20 से 30 उम्र वाले जितनी भी आवाज़ें हैं वो बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर की आवाज़ को सेट कर सकते हो। देन उसके बाद इमोशन क्लैरिटी को आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। तो उसी तरीके से मैं जल्दी से तीनों कैरेक्टर की लैंग्वेज को सेट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने तीनों कैरेक्टर की लैंग्वेज को सेट कर लिया है, और आप देखोगे मेरे जो ये वाला कैरेक्टर है इसमें इसकी पर्सनालिटी लिखी हुई है, और इस वाले कैरेक्टर में इसकी पर्सनालिटी नहीं लिखी हुई है, मूवी क्रिटिक। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट वाले टैब के अंदर। लेफ्ट साइड में हमें स्क्रिप्ट राइटर दिखता है, जहाँ पे हमें अपने जो भी हम कहलवाना चाहते हैं कैरेक्टर से अपने वो लिखनी है स्क्रिप्ट। देन उसके बाद जनरेट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल गए हो कैरेक्टर में चेंजेस, तो सिंपली आप यहाँ से टैप करके वापस भी जा सकते हो, और अपने कैरेक्टर में या स्टेज में जो भी चेंजेस करने आप वहाँ से यहाँ से वापस आके भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार आपने जो सेट कर दिया वो सेट हो गया। जनरेट करने से पहले आप जो भी कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको सीन चेंज करना है सीन भी चेंज कर सकते हो। तो मैं सिंपली स्क्रिप्ट राइटर में आ जाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपके तीनों कैरेक्टर के नाम आ जाएंगे, जो भी आपके कैरेक्टर होंगे, जो आपने जो भी नाम दिए होंगे। यहाँ पे रैंडम नाम मैंने सेलेक्ट किए थे इसलिए रैंडम नाम आ रहे हैं, और यहाँ पे जो वो बातें करना चाहते हैं वो आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को मिटा दूंगा। मैं सिंपली टाइप करूँगा, यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश में बनाना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो आपको सिंपली इंग्लिश में ही टाइप करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ आराम से जनरेट हो जाएगा। अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हो तो आपको एज अ इंग्लिश में लिखना होगा। इंग्लिश यानी कि अगर आप हिंदी में नाम को हिंदी टेक्स्ट में लिखते हो तो इंग्लिश में उसे इंग्लिश में NAAM लिखते हो, उस लैंग्वेज में यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे मैं टाइप करूँगा काई, हन्ना एंड न्यूरॉन बात कर रहे हैं कल की न्यू मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में। ठीक है, आपने इस तरीके से टाइप कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि ये चैट GPT अपने आप अंडरस्टैंड कर लेता है कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट आपने टाइप कर दिया, हो सकता है कि आपको इंग्लिश में जनरेट हो जाए, तो उसके आगे आप कॉमा लगाओगे और यहाँ पे लिख दोगे इन हिंदी लैंग्वेज। तो आप देखोगे स्क्रिप्ट राइटर के बगल में सेटिंग का आइकन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पे एडवांस प्रॉम्प्ट है। एडवांस प्रॉम्प्ट में मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको एज इट इज़ छोड़ दो, इसमें कुछ भी चेंजेस ना करो। वर्ड काउंट बंद है, इसको बंद ही रहने दो, और लाइन काउंट यहाँ पे ऑन है। तो यहाँ पे लिखा है 7 और 11, तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम 11 लाइन को ये जनरेट करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट करना चाहते हो सिंपली कि कैसा काम करता, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मिनिमम 3 कर दो और मैक्सिमम भी 3 कर दो। इससे क्या होगा, बेसिकली आपके टोकन्स कम खर्च होंगे आपको अगर सिर्फ टेस्ट करना है तो। और इसमें 3 से ज़्यादा मिनिमम नीचे जाता भी नहीं है, आप 1 नहीं कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम जितनी भी आपको लाइनें यहाँ पे ऐड करनी वो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, और अगर आप सिर्फ टेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसकी यहाँ पे जो लिमिट है उसको कम कर देना, इससे आपके टोकन्स कम यूज़ होंगे। देन उसके बाद जो जैसा यहाँ पर है उसको एज इट इज़ आपको वैसा ही रहने देना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। तो मैं बैक कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली जनरेट स्क्रिप्ट करूँगा।
तो यहाँ पे आपके पास पॉपअप आता है कि आपकी इतनी कॉस्ट AI टोकन की लगने वाली 1.4 इस स्क्रिप्ट को जनरेट होने में। तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी स्क्रिप्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस आप देखोगे मेरी स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है, काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट जनरेट हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप अभी चेंज कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद चेंज करोगे, आपके फिर से टोकन वगैरह जाने वाले हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे आपको कई सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं और हर बॉक्स के ऊपर, हर डायलॉग के ऊपर कैरेक्टर का नाम है, जो कैरेक्टर उस डायलॉग को बोलेगा। अगर आपको लगता है कि ये डायलॉग आपको दूसरे कैरेक्टर से बुलवाना है तो आप सिंपली यहाँ से उस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ से उसे मिटा करके अपने कीबोर्ड से टाइप करके भी लिख सकते हो। आपको बार बार जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतने कॉलम के अंदर आप सिंपली उसे हटा के इरेज करके दूसरी लाइंस भी लिख सकते हो। तो गाइस उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे जस्ट नाम के नीचे इमोशन का। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है उसके ऊपर लगा एक्साइटेड, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है बेसिकली जो इस लाइन को बोलेगा तो उसके जो इमोशन होंगे, जो उसके एनिमेशन होंगे, जो ऑटोमेटिक लगेंगे वो एक्साइटेड वाले होंगे। अगर आप चाहते हो कि लाइन एक्साइटेड वाली नहीं लग रही है, AI ने गलती से डिफरेंट लगा दी है, तो आप अपने हिसाब से उसे दूसरी जो इमोशन है उसे भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कैमरा एंगल। यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिक्स्ड कैमरा एंगल देखने को मिल जाते हैं जिस पे आपको ग्लो करके दिख रहा है। इसका मतलब जब ये लाइन वो कैरेक्टर बोलेगा उस कैमरे का जो एंगल होने वाला है वो ये एंगल होने वाला है। जब ये कैरेक्टर ये लाइन बोलेगा इस कैरेक्टर का एंगल जो होने वाला है वो ये होने वाला है। आप सिंपली यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट करोगे तो वाला एंगल सेट हो जाएगा और हम बाद में भी इसे चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज करना बहुत ही आसान है। ठीक है, हम एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। तो ये तरीका है यहाँ पर। ठीक है। देन उसके बाद गाइज हमें क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से कॉस्ट आ गई, यानी कि लाइन जनरेट करने की कॉस्ट तो अलग थी, अब हमें सीन को जनरेट करने की भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। यानी कि जो एनिमेशन लगेगा, जो कैमरा लगेगा और जो एनिमेशन अपने आप अप्लाई होंगे उनकी भी कुछ कॉस्ट है। बेसिकली 0.824 एस्टिमेटेड कॉस्ट। मुझे नहीं लगता कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। बेसिकली मुझे ही लगता है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, ये जो कॉस्ट है वो बेसिकली एक जो आप बॉक्स देख रहे हो उसकी कॉस्ट है। कई बार ऐसा होता है आपको 0.824 दिखाता है लेकिन आपके AI टोकन एक्स्ट्रा चले जाते हैं। मुझे जो लगता है कि जो ये कॉस्ट आती है बेसिकली वो एक बॉक्स की है। आपके जितने भी बॉक्स होंगे उतने से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, उतनी कॉस्ट आपकी AI टोकन जाने वाले हैं। मैं सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरा सीन जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस आप देखोगे मेरा सीन तैयार हो गया, तो जल्दी से हम इसे सुन भी लेते हैं कैसा है ये सीन। तो दोस्तों कल की मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में सुना, इतना बड़ा धमाल। हाँ, पर मुझे तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही लगा। क्रिटिक्स के रिव्यूज के हिसाब से तो और ज्यादा होना चाहिए था। Analyzing data. Indeed, the collection is impressive, but slightly below the predictive models based on social media trends and critic scores. लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स तो देखो, सोशल मीडिया पे तो सब तारीफ ही कर रहे हैं। ट्रू, पर वो एक्चुअल बॉक्स ऑफिस नंबर्स में ट्रांसलेट क्यों नहीं हुआ? कुछ तो गैप है। Possible explanations include the timing of release, competing movies, and perhaps the marketing strategy's reach. Shall I delve deeper into this? नहीं न्यूरॉन, रहने दो। मैं तो बस एंजॉय करना चाहता हूँ कि हमारी फेवरेट मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। कैसा ही कह रहा है, एंड ऑफ द डे मूवी को एंजॉय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Affirmative. Enjoyment of cinematic experiences is indeed a significant aspect of human culture. Shall we plan to watch it together? तो गाइस आप देखोगे मेरा सीन जो है परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है और मेरा जो रोबोट है वो बेसिकली इंग्लिश में बात कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि रोबोट आपका हिंदी में बात करे तो आप सिंपली स्क्रिप्ट में जो मैंने आपको दिखाया था आप जहाँ से चेंज कर सकते हो, वहाँ से उसकी जो टेक्स्ट था आप उसे चेंज कर लेना और आपका जो रोबोट है बेसिकली वो हिंदी में बात करेगा। और रोबोट अभी इस समय बेसिकली हिंदी में कोई बात करने वाले बने नहीं हैं, जितने ही बात करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं। तो उस हिसाब से इसने अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करी है और उस हिसाब से इसने सीन बना के दे दिया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे रेंडर का ऑप्शन आता है। अगर आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट है तो आप सिंपली यहाँ से रेंडर कर सकते हो। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एग्जिट टू एडवांस UI। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से सेव कर लेना, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कभी भी क्रैश हो सकता है। तो गाइस मैंने अपना प्रोजेक्ट को कर लिया है सेव। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं।
अब मैं जाऊँगा डायरेक्ट यहाँ पे एनिमेशन में। तो आप देखोगे गाइस यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी पहले से बन के लग गया है, जिसकी हमने कॉस्ट दी थी AI टोकन्स की। AI ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं, उसके अलावा यहाँ पे जितने कैमरा एंगल हैं वो सारे कैमरा एंगल सेट हैं, और हर कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे पहले से ही एनिमेशन जो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाते हो वो पहले से लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन पे कि ये एनिमेशन नहीं होना चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लगता है कि आपको लगता है कि कैरेक्टर जब वो बात कर रहा हो तो उसका जो हेड है, जो आई है, वो इस तरफ ना हो के काई को ना देखते हुए इस रोबोट को देखे, तो आप सिंपली उसको भी चेंज कर सकते हो। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, हेड लुक एट आई लुक एट पे, आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप उसे देख लेना, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आइडिया लग जाएगा कैसे हेड लुक एट आई लुक एट यूज़ किया जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमारे पास ऑडियो है जो जनरेट हुई है, वो ऑडियो आपको यहाँ पे दिख जाती है। हर कैरेक्टर की ऑडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आपको जो चेंज करना है सिंपली आप जो अभी आपको एनिमेशन लग रहा है कि गलत है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हो। फेस का अगर चेंज करना है तो आप उसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे हमें मल्टीपल कैमरास देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कैमरा प्रीव्यू लॉक को ऑन करूँगा तो एग्जैक्ट मुझे जो रेंडर मिलने वाला है वो बेसिकली मुझे देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि कैम AVT1, कैम AVT2, कैम AVT3 लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा जो अवतार 1 कौन सा है, अवतार 2 कौन सा है, अवतार 3 कौन सा है। कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, प्रीव्यू लॉक को आपने ऑन कर लेना है। तो आप जैसे ही अपनी टाइमलाइन को यहाँ से बढ़ाओगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा बेसिकली अवतार 1 यानी कि इसकी बात हो रही है, अवतार 2 यानी कि इसकी बात हो रही है, अवतार 3 यानी इसकी बात हो रही है। तो हमारे पास 3 अवतार हैं, तो हमारे पास 3 कैमरे तैयार हुए हैं AVT1, AVT2, AVT3 नाम से। अगर आपके पास ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो ज़्यादा कैमरे तैयार हो जाएंगे AVT4, AVT5, AVT6। और उसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे AVT3-AVT2 लिखा है और यहाँ पे AVT2-AVT1 लिखा है। देन उसके अलावा यहाँ पे लिखा है सिर्फ AVT1। इसका क्या मतलब है? तो गाइस AVT1 जो लिखा हुआ है बेसिकली उसके आगे कोई भी डैश AVT2, AVT3 नहीं लिखा है। इसका मतलब कि फुल शॉट है, यानी कि इस शॉट के अंदर हमें जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं वो सारे दिखने वाले हैं AVT1 के पर्सपेक्टिव से, यानी कि AVT1 भी दिखने वाला है प्लस जितने भी और कैरेक्टर हैं वो भी दिखने वाले हैं। AVT2-AVT1 यानी कि जो हमारा कैमरा एंगल होने वाला है वो AVT2 के ऊपर होने वाला है, AVT1 के शोल्डर से या AVT1 के पास से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो हमारा कैमरा एंगल है वो है AVT2 के ऊपर लेकिन AVT1 के पर्सपेक्टिव से। जैसा कि फिल्मों में बेसिकली आपने देखा होगा जब कोई एक दूसरे को देखकर बात करता है तो उसके शोल्डर से कैमरा एंगल दिखाया जाता है। उसी तरीके से कैम AVT3-AVT2 यानी कि जो मेरा अवतार है कैमरा है वो AVT3 की तरफ है AVT2 के पर्सपेक्टिव से, यानी कि वो उससे बात कर रहा है AVT2 से AVT2 की तरफ देखकर बात कर रहा है बेसिकली, और जो कैमरा एंगल है AVT2 की तरफ से होता हुआ है। वैसे इसके साथ भी है, ये AVT2 AVT1 से बात कर रहा है और कैमरा एंगल उसके पर्सपेक्टिव AVT1 के शोल्डर से है या साइड से है, आपको दिख रहा होगा। बेसिकली आपको आइडिया लग जा रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपको अपना कैमरा एंगल चेंज करना है, यहाँ पे फुल शॉट है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से स्टार्टिंग मेरी फुल शॉट से हो, मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग मेरे कैरेक्टर के फर्स्ट शॉट से हो, क्लोजअप शॉट से हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली राइट क्लिक करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो कैमरा लिखा है मैं इस पर क्लिक करूँगा। AVT1, AVT2, AVT3 आपको समझ में आ चुका है, तो इससे आपको यहाँ पे सर्च करने में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो हमें AVT1 का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, AVT1 यहाँ पे टाइप करूँगा और यहाँ पे तो आप देखोगे AVT1 से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। और हमें चाहिए AVT1 जब बात कर रहा है AVT2 से बेसिकली, तो AVT1 का हमें क्लोजअप शॉट चाहिए। तो यहाँ पे हमें AVT1 का मीडियम शॉट मिल गया है, तो सिंपली हम इसको चूज़ कर देंगे। तो आप देखोगे, अब आप ड्रैग करोगे तो आप देखोगे सीन हमारा शॉट का एंगल चेंज हो गया है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली हम चाहते हैं इस शॉट इतना एरिया है इसमें हम 2 एंगल चाहते हैं बेसिकली। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रेजर टूल है, हम इस कैमरे को कट कर देंगे 20 से, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहला वाला शॉट था फुल वाला शॉट हम उसी को रखना चाहते हैं। बेसिकली मुझे चाहता हूँ कि मैं फुल से स्टार्ट हो, देन उसके बाद एकदम से क्लोजअप हो जाए।
तो मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और AVT1 का फुल शॉट लगा दूँगा। ठीक है, तो आप देखो फिर से फुल से स्टार्ट हुआ और एकदम से ये मीडियम शॉट की तरफ चला गया। आप इसी तरीके से मल्टीपल एंगल्स को सेट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये तो अपने आप AI जनरेट कर देता है, लेकिन हमें चाहिए डिफरेंट एंगल। तो आप इसी तरीके से कट लगा के, जैसा मैंने आपको बताया बेसिक फंडा AVT2 AVT3 वाला, उसको अपने दिमाग में बिठा के डिफरेंट एंगल्स सेट कर सकते हो। ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इससे आपका सीन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है गाइज़, तो इस तरीके से आप बेसिकली इजी स्टोरी मोड का यूज़ करके अपने जो टॉकिंग वाले वीडियोस हैं, बेसिकली सिर्फ टॉकिंग वाले वीडियोस ही बना सकते हो। फिलहाल ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है, हो सकता है आगे फ्यूचर में इंटरेक्शन वाला सिस्टम भी आ जाए, लेकिन अभी सिर्फ ये बात करते हैं बेसिकली। तो उस तरीके के आप वीडियोस को बना सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप डिफरेंट टॉपिक्स पे बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और जो भी आप चीज़ करो उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सेव ज़रूर कर लो। तो गाइस अब आप समझ गए हो कि इजी स्टोरी मोड से कैसे वीडियोस बनाई जाती हैं और उस पर ऑलरेडी मैंने रेप्लिकेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वाली वीडियोस होती हैं मैं बनाता रहता हूँ, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गया हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेप्लिकेंट वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।